सिंह राशि के जातकों पिछले 5 वर्षों से आपने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, समस्या, परेशानियों का सामना किया। आप विभिन्न प्रकार की स्थिति परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। बीमारी, कष्ट, रोग, कोर्ट केस, मुकदमा, आपको मतलब भाग्य का फुल सपोर्ट नहीं मिला, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इत्यादि की परेशानी रही। पिछले 2.5 साल आपको ये समस्याएं देखने को मिले। इसका मुख्य कारण रहे शनिदेव। लेकिन अब समय आ गया है परिवर्तन का, चेंज का, बदलाव का समय। ये आने वाले 2.5 वर्ष शनिदेव की अमृत वर्षा मतलब विशेष कृपा शनिदेव की सिंह राशि के जातकों पर रहने वाली है। और सत्य को देखे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं देखेंगे ग्रहों में क्या चेंज आ रहा है आपके लिए। चलिए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों का व्यक्तित्व, सूर्य ग्रहों के राजा, नवग्रहों के राजा, तो आप इस धरती के राजा। तो आप आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चय, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई, नेतृत्व क्षमता, साहसी, ईमानदार, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव माइंड, महत्वाकांक्षी, उदार, प्रेरणादायक, आकर्षक, ऐसे होते हैं सिंह राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कैसा रहने वाला है मई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए? तो देखिए, पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जो बड़ा ट्रांजिट हुआ वह शनि का हुआ है। लेकिन मई के महीने में राहु, केतु और गुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। 18 मई को केतु आपके फर्स्ट हाउस में, राहु 7th हाउस में प्रवेश करेंगे और ये वक्र अवस्था में चलते हैं। गुरु बृहस्पति 11वें भाव में 14 मई से अतिचारी होकर के प्रवेश करेंगे। ये 4 बड़े परिवर्तन, शनि, राहु, केतु, गुरु, बृहस्पति, चारों मिलकर आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन, चेंज लाने वाले हैं। ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है? पहले तो आपके स्वभाव, सोच मतलब ये सब बदल जाएगा, क्योंकि केतु सिंह राशि में आपके फर्स्ट हाउस में। तो केतु क्या? केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्म, अध्यात्म, मोक्ष। राहु क्या है? हमारी असीमित अधूरी इच्छाएं। और गुरु बृहस्पति जब 11th हाउस में आएंगे अतिचारी होकर, और अतिचारी का मतलब गुरु अपनी सामान्य चाल से मतलब बहुत तेजी से ग्रहों की चाल बदल रहे हैं, यानी बहुत जल्दी ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आमतौर पर गुरु मतलब 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अतिचारी होकर के ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 1 साल के भ्रमण को गुरु 5 महीने में यानी 14 मई से 18 अक्टूबर को 2.5 गुना स्पीड से ये रास्ता तय करेंगे। देखिए, जब कोई क्रूर ग्रह अतिचारी होता है तो उसके क्रूर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो उसकी क्रूरता में बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर कोई शुभ ग्रह अतिचारी होता है तो उसकी शुभता, उसके शुभ रिजल्ट हमें बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के रिजल्टों में ये कमी करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ अमृत गंगा जल के समान होती हैं। गुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में, और इस भाव में गुरु कारक होते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में आपको मिलेंगे। जब गति बहुत तेज हो, रिजल्ट भी तो काफ़ी तेजी से ही प्राप्त होंगे। लाभ और इच्छा की पूर्ति होगी। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम 5th हाउस पर। पंचम भाव किस चीज़ का होता है? पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, और जो काफ़ी टाइम से मतलब संतान प्राप्ति की इच्छुक थी स्त्रियां, उन्हें ये सुख प्राप्त हो, क्योंकि गुरु बृहस्पति संतान के भी सबसे बड़े कारक होते हैं। यदि आपकी संतान के कार्य में अड़चन आ रही थी, आप परेशान थे किसी कार्य को लेकर, तो वह कार्य अब गति स्पीड पकड़ेंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति, लाभ का, तो सिर्फ ये धन रिलेटेड इच्छा की ही पूर्ति नहीं होगी आपकी। जो भी इच्छा है, कार्य की, जॉब की, संतान की, ज्ञान की हो, एवरीथिंग, हर चीज़ की। 11th हाउस सोशल सर्कल का, बड़े भाई बहन का। सोशल सर्कल मतलब सामाजिक दायरा, समाज का दायरा आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहन के भी रुके हुए काम बनेंगे। आपके साथ कोई उनकी अनबन थी तो अब आपके संबंध सुधरेंगे। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में केतु, गुरु केतु का योग हो या दृष्टि को काफी अच्छा माना जाता है। केतु के पास सिर नहीं है, 5 इंद्रियां केतु के पास नहीं है, इसलिए इनकी कोई इच्छाएं नहीं है। केतु के पास 6 सेंस है, इंट्यूशन पावर है। केतु अध्यात्म और मोक्ष। केतु 18 महीने आपके फर्स्ट हाउस में। इस टाइम पीरियड में मतलब आपके स्वभाव में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु त्याग, वैराग्य, विरक्ति, तो इस समय आपकी कोई मतलब इच्छाएं नहीं होंगी। जब मन में कोई
भावना ही नहीं होगी आपके, तो आपकी कोई इच्छा भी नहीं होगी। और देखिए वैसे भी ये केतु की डिमांड है कि यदि आप उस भाव से डिटैच हो जाए, यदि आपकी कोई इच्छा ना रहे, सिर्फ आप अपने कर्म को करते रहें और मतलब कि कर्म करते चले जाएं, तो केतु आपको देने का काम करेगा, आपको ज़बरदस्त लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। केतु आपके फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस क्या, आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपका माइंड, सोच, आपका स्वभाव, आचार विचार। तो इस दौरान आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी, मन में कोई मतलब भाव नहीं आएगा, ना धन की इच्छा होगी, संतान की, किसी भी चीज़ की लालसा की भावना नहीं रहेगी इस दौरान। चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। तो देखिए 2025 में 3 बड़े ट्रांजिट होने थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें शनि का ट्रांजिट ऑलरेडी मार्च के महीने में 29 मार्च को हो चुका है। मई में राहु केतु एक साथ परिवर्तन करेंगे, केतु का फर्स्ट हाउस में और राहु का 7th हाउस में, कुंभ राशि में। राहु क्या है, राहु एम्पलीफायर, धुआं, स्वप्न। स्वप्न भी कौन से देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये दिन में बैठे ही सपने दिखा देते हैं। राहु के लिए कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं, कोई नियम नहीं, ये बाउंड्री वॉल सब नियम तोड़ के काम करते हैं। और 7th हाउस किस चीज़ का, आपके लाइफ पार्टनर का। अब आपके पार्टनर की इच्छाएं असीमित हो जाएंगी, डिमांड बढ़ जाएंगी, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखिएगा। और राहु की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, यहाँ केतु विराजमान है, तो केतु की कोई डिमांड नहीं होगी, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने से आपके डिसीजन आपसे रिलेटेड व्यक्ति लेंगे, क्योंकि आप निर्णय इस दौरान ले ही नहीं पाएंगे, थोड़ा मतलब आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, तो ये आपके लिए गलत भी हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, इसलिए अपने डिसीजन आप स्वयं लीजिएगा, किसी के ऊपर मत छोड़िएगा। बात करें 2nd हाउस की, 2nd हाउस में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध बहुत ही बेहतरीन स्थिति में रहेंगे सूर्य के साथ। 14 मई तक सूर्य उच्च के आपके भाग्यस्थान यानी 9th हाउस में बुध के साथ। बुध की पूर्ण दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, और 3rd हाउस के में बुध कारक है। बुध किस चीज़ के, संचार, कम्युनिकेशन, वाणी का ये भाव, आपके पराक्रम, मेहनत का होता है ये भाव, तो ये भाव इस दौरान आपका मतलब एक्टिवेट रहेगा। 3rd हाउस के बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आपके 2nd हाउस पर शनि की 7वीं दृष्टि, और 2nd हाउस सेविंग का, घर, परिवार, वाणी, मान सम्मान का, इस भाव का स्वामी उत्तम स्थिति में, तो आपका धन संचय, सेविंग होगी। आप जो आय के स्रोत साधन से धन आप प्राप्त करेंगे, तो इसमें आपको भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको कुल, कुटुंब, घर परिवार से भी फुल सपोर्ट इस दौरान आपको मिलेगा। घर परिवार में, कुल कुटुंब में आपका मान सम्मान, इज्जत बढ़ेगी, आपकी वाणी का मतलब प्रभुत्व रहेगा। 8th हाउस से शुक्र की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर। शुक्र वैभव, धन, सांसारिक सुख, वैवाहिक जीवन, इच्छाएं। देखिए लड़के के लिए उसका लाइफ पार्टनर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और लड़की के लिए उसका लाइफ पार्टनर बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र शनि दोनों की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, तो घर परिवार में इस दौरान कोई मांगलिक कार्य, धन का संचय रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर ध्यान रखोगे। घर परिवार में मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस आपका फुल्ली एक्टिवेट है। 3rd हाउस के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में 21 मई तक और मार्गी हो रहे हैं। जब पराक्रम का स्वामी उच्च अवस्था में हो, तो पराक्रम मेहनत से धन लाभ होता है। 8th हाउस से रिलेटेड उस धन की प्राप्ति होती है जो हमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया हो, जैसे शेयर मार्केट से, मतलब इंश्योरेंस से या गुण रहस्य से, ये सब की प्राप्ति आपको होगी। आपके 3rd हाउस पर राहु की 9वीं दृष्टि, सूर्य की 14 मई तक पूर्ण दृष्टि, गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, बुध की दृष्टि, तो ये उत्तम रहेगी। लेकिन मंगल नीच के हैं, 12th हाउस से मंगल की नीच दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा वाणी कम्युनिकेशन में ध्यान रख के चलिएगा, संभल कर चलिएगा। छोटी यात्राएं काफ़ी देखी जाएंगी, आपके कैरियर रिलेटेड भी हो सकती हैं। यहाँ आपको अपनी मेहनत, पराक्रम के द्वारा। 3rd हाउस पड़ोसियों का होता है, तो पड़ोसी से रिश्ते अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन से, छोटी यात्राओं से मतलब आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस में वृश्चिक राशि, सूर्य यहाँ के कारक ग्रह, क्योंकि सूर्य आत्मा, ये भाव आपका मन, दिल को रिप्रेजेंट करता है। 14 मई के बाद ये आपके 10th हाउस में,
और ये यहाँ 14 जून तक रहेंगे। 14 जून तक सूर्य की सीधी दृष्टि आपके 4th हाउस पर। यहाँ के स्वामी मंगल और सूर्य दोनों का स्वभाव गर्म है, दोनों अग्नि तत्व राशि के हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये कर्क राशि चंद्रमा की शीतलता की इस भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव रहेगा, तो अहम, ईगो, गुस्से में तेजी आ सकती है, बढ़ोतरी देखी जाएगी। माता का स्थान है, तो माता के साथ संबंध, वाद विवाद ना हो, संभालिएगा। 4th हाउस हृदय का स्थान भी है, तो ध्यान रखिएगा। सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके पैतृक स्थान पर और अपने संबंधों को यहाँ थोड़ा संभालिएगा। रिश्तों में, रिलेशन में अहम, ईगो की भावना बढ़ेगी, लेकिन माँ के समक्ष इन चीज़ों का कोई काम नहीं। कहते हैं यदि आपने अपने ग्रह से रिलेटेड रिश्तों को सम्मान दिया तो वह ग्रह कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। चंद्रमा को उच्च अगर करना है तो आप सुबह माँ के चरणों का स्पर्श करें, तो स्वयं आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको इस भाव से संबंधित प्राप्त होंगे। माँ का सम्मान करें। बात करते हैं आपके पंचम भाव 5th हाउस की। पंचम भाव में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति अतिचारी पोजीशन में। पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, आपका मतलब लव रिलेशन, आपकी क्रिएटिविटी, पूर्व जन्म के फल का। गुरु बृहस्पति 11th हाउस एकादश भाव में, यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव। तो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो अब आपको प्राप्त होगी। कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है। संतान प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम समय है। देखिए, जब ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं तो रिजल्ट स्वतः ही बेस्ट प्राप्त होते हैं। शनि की दशम और केतु की पंचम दृष्टि है आपके 5th हाउस पर, तो 5th हाउस भी आपका एक्टिवेट रहेगा। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को यहाँ क्या ध्यान रखना है कि आपका मन थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट ना हो, मतलब आपके अंदर कोई विरक्ति की भावना ना आ जाए। तो इसलिए आप अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बना के रखिए। बात करते हैं 6th हाउस की। यहाँ मकर राशि, इसके स्वामी शनि आपके अष्टम में। 6th हाउस का स्वामी 8th हाउस में होता है, तो ये एक अच्छा योग है। 6th हाउस रिलेटेड जितने भी कष्ट, परेशानियां हैं या कोई भी बैड इम्पैक्ट आप पर है तो वह नहीं देखने को मिलेगा। शनि सबको खत्म करेंगे। अष्टम में शनि आयु के कारक हैं, आयु में वृद्धि करेंगे। मंगल की नीच दृष्टि आपके 6th हाउस पर, रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर, तो शत्रु और रोग का तो ये यहाँ नाश करेंगे, लेकिन आपको ऋण, लोन लेने से इस दौरान बचना होगा। देखिए, 6th हाउस में मंगल हो या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो आपकी अपने पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में भी, तो ऋण लेने से बचिएगा, क्योंकि ऋण, लोन उतारने में फिर बहुत परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अब आप कहेंगे कि क्या ले ही नहीं, तो ऐसा नहीं, आप दशा महादशा को देख करके ले सकते हैं। बात करें 7th हाउस की। यहाँ कुंभ राशि, राहु 18 मई से प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की राशि में। कुंभ राशि के स्वामी शनि, और शनि के एजेंट माने जाते हैं राहु और केतु। शनि के घर में राहु आकर काफी मतलब पावरफुल, प्रबल हो जाएंगे। अभी ये मीन राशि मतलब जल तत्व राशि में है, मतलब ये एक पानी में है, तो अभी ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा, उल्टे नेगेटिव इफेक्ट इनके देखने को मिल रहे हैं। राहु में एनर्जी बहुत है, बिजनेस में काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। ये मतलब अचानक परिवर्तन के भी कारक है, तो बिजनेस अचानक से अप ग्रोथ करेगा आपका। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेगा, कोई अनबन ना हो, कोई गलत कार्य ना करें आपके पार्टनर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु दिमाग को बहुत दौड़वाते हैं। विदेश रिलेटेड यदि आपका वर्क है उसमें जबरदस्त लाभ मिलेगा। राहु के लिए नो बाउंड्री वाल, सीमा का उल्लंघन बहुत करते हैं। केतु की 7वीं दृष्टि, गुरु बृहस्पति की अतिचार्य दृष्टि, मंगल नीच की दृष्टि है, तो वाणी में कंट्रोल रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में बिजनेस पार्टनर के साथ, हालांकि गुरु बृहस्पति रोकथाम करेंगे, बचाने का काम करेंगे राहु के स्वभाव से। जब जब केतु और गुरु का संयोग बनता है या दृष्टि का संयोग पड़ता है, तो ये थोड़ा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ लेके जाता है, तो आप इस दौरान देखेंगे कि आपको ये आध्यात्मिक बना रही है। बात करते हैं 8th हाउस की। शनि और राहु का योग 18 मई तक, और शुक्र भी विराजमान है, ये एक अच्छी सिचुएशन है। अष्टम भाव पाताल बोला जाता है,
10th हाउस को आकाश, तो 8th हाउस ससुराल का, गुण विद्याओं रहस्यों का, आयु मृत्यु का, धरती के अंदर की वस्तुओं का। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का। शनि राहु शुक्र की युति, राहु 18 मई तक, शुक्र 21 मई तक मार्गी है। तो 8th हाउस रिलेटेड आपको सभी सुख प्राप्त होंगे, लेकिन शनि भी विराजमान है, मेहनत के द्वारा प्राप्त होंगे। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो सब आपको शनि यहाँ देने का काम करेंगे। बात करें 9th हाउस की, 9th हाउस में सूर्य 14 मई तक, सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग का निर्माण, हाई एजुकेशन के लिए सर्वोत्तम टाइम, मास कम्युनिकेशन के लिए उत्तम, धर्म का भाव, तो धार्मिक यात्रा करवाएंगे, पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे आप कर्म करते हो आपको कार्य का फुल रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब आपने 100% कार्य किया लेकिन आपको जो रिजल्ट मिला उसका 60% मिला, यानी कि आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यहाँ आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब भाग्य का फुल सपोर्ट होता है तो आप कार्य में ज़्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन आपको रिजल्ट उसका पूरा प्राप्त होता है। इसका मतलब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, मतलब थोड़ी मेहनत में कार्य में आपको पूर्ण रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो इस दौरान आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिल रहा है। बात करें 10th हाउस की, जब 10th हाउस में 14 मई के बाद सूर्य प्रवेश करेंगे तो कार्य की दृष्टि से जॉब उन्नति प्रमोशन के लिए उत्तम है, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा है, लेकिन आपको अपने वर्क प्लेस पर गुस्से, वाणी, अहम ईगो को कंट्रोल रखकर चलना होगा। सूर्य 10th हाउस में कारक माने जाते हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। वर्क में, जॉब में कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन आपका अपने सीनियर से, बॉस से, अपने पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो थोड़ा संभल करके चलिएगा। देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि, शनि की वजह से तो आप कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, लेकिन इस दौरान क्या है, सूर्य भी हैं, आपके अंदर तेजी ला सकते हैं, अहम ला सकते हैं, ईगो ला सकते हैं। तो थोड़ा सा वाणी भाव को कंट्रोल रखना, बहस ना करिएगा आप, मतलब कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। बात करते हैं 11th हाउस की, तो 11th हाउस में गुरु अतिचारी 14 मई से 18 अक्टूबर तक 5 महीने के लिए, राहु की पंचम दृष्टि, तो जबरदस्त लाभ की प्राप्ति। बात करते हैं 12th हाउस की, 12th हाउस में मंगल नीच के 3 जून तक। मंगल क्या, ब्लड, एनर्जी, जोश, ग्रहों के सेनापति मंगल, भाई, मित्र, और 12th हाउस हमारे व्यय का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, पुलिस रिलेटेड, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना होगा। कोई चोट वगैरह इस दौरान ना लगे, उससे बचिएगा, वाहन संभाल कर चलाइएगा। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो मंगल है, तो इसको आप पॉजिटिव जगह लगाएं, इसका यूज़ करें। 12th हाउस हॉस्पिटल का, तो आप इस दौरान देखिए मेडिसिन ज़रूर दान दीजिएगा किसी हॉस्पिटल में या किसी ज़रूरतमंद को। भाई मित्रों से बना के रखिएगा, थोड़ा सा ये आप तेजी ला सकते हैं गुस्से पे, तो बना के रखिएगा, संभल जाइएगा, थोड़ी देर शांत रह जाइएगा। सिंह राशि के जातकों के स्वामी सूर्य और मंगल कारक है, मंगल ही नीच है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, मतलब जब भी आएगा आप में मतलब तेज आएगा। हो सकता है आप सही हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, सिचुएशन को संभाल लीजिएगा। देखिए ये थी मई मंथ की प्रेडिक्शन सिंह राशि के जातकों के लिए। देखिए अब आपको उपाय क्या करने, उपाय तो आपको करके चलने पड़ेंगे क्योंकि मंगल नीच है। तो क्या करना है, यदि आप स्वस्थ हैं तो ब्लड डोनेट कीजिए, रक्तदान कीजिए। वैसे भी ये वर्ष मंगल का है तो ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा, यदि आप स्वस्थ हैं तो डोनेट कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। सुंदरकांड यदि आप पढ़ रहे हैं मंगल शनिवार को तो 4 बजे से पहले कीजिएगा या 4 से 6 संध्या समय कीजिएगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो पूरा प्रसाद या तो हनुमान जी के चरणों में छोड़ा है या आप वहीं बांट आए। राहु 7th हाउस में, तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती के आगे नीले पुष्प बुधवार के दिन रखने हैं। यदि आपके आसपास मंदिर है, माता सरस्वती की मूर्ति है, नीले पुष्प मिल जाए तो माता सरस्वती के चरणों में नीले पुष्प रखिए। और नहीं मिलते हैं, नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, आप शिवलिंग पर जाएं, शिवलिंग पर सोमवार और बुधवार को आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफ़ेद तिल डाल के शिवलिंग को अर्पित करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और हमेशा मैं कहती हूँ अपने बाथरूम को साफ रख के चलिएगा, क्योंकि राहु जब भी एक्टिवेट होता है बाथरूम से होता है।
अगर सफाई कर्मचारी है उसे दान दीजिए, कुछ भी उसकी हेल्प कीजिए। और नमक, खड़ा नमक होता है, साबुत नमक आता है, वो आप कांच की बाउल में अपने बाथरूम में रख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल घरों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।